पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम भवानीपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुण्य धरा पर संपन्न हो रहे दिव्य सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को सद्गुण सदाचरण की प्रेरणा देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म के प्रचारक, श्रोता बंधुओं, भक्ति की सरिता में स्नान करने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ये सब कौने काज। साहब डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, अर्थात मनुष्य बहुत बड़ा धनपति हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो जाए। केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, भारत का प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के सभी देश उसके द्वारा शासित हों तो भी जिसके राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त कभी भी सूर्यास्त हो ही ना, जिस समय अंग्रेज भारत और इंग्लैंड दोनों देशों पर शासन करते थे, तो जब भारत में सूर्यास्त होता था तो इंग्लैंड में उदय हो जाता था। कहते हैं कि उनके राज्य क्षेत्र में सूर्य अस्त ही नहीं होता था। भारत और इंग्लैंड एक साथ, बड़ी विचित्र बात है। एक छोटा सा घर चलाने में भी हम आप लड़खड़ा जाते हैं, और इंडिया और इंग्लैंड दोनों को चलाता था। फिर इंडियन आदमी को चलाना बहुत कठिन है, क्योंकि इंडियन आदमी चोर बहुत है। इसको तुम जहाँ रख दोगे वहाँ चोरी कर लेता है। सामान का चोर तो है ही, लेकिन साथ साथ में काम चोर भी है। काम नहीं करेगा, तुम सामने खड़े रहोगे तो करेगा, तुम नहीं हो तो बिगाड़ देगा। इसलिए भारत इतना धर्म प्रधान देश होते हुए भी यहाँ की गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता, पीड़ा आज भी नहीं मिटी, क्योंकि इनका मन बेईमान है। सत्य बात है। मैं इस पर सोचता हूँ कि विश्व के सभी देशों में भारत देश धर्म प्रधान देश है, और जहाँ पर इतना भक्ति, इतना भाव, इतना भजन, इतना पूजा, इतना मंदिर, इतने शास्त्र, इतने संत, इतने ग्रंथ, इतने पंथ, इतने ऋषि, इतने मुनि, इतने प्रवचन, इतनी कथा, इतनी भागवत, इतनी रामायण प्रतियोगिता, सब कुछ होती है, लेकिन यहाँ का दरिद्र नहीं हट रहा। अपने घर को भी साफ सुथरा रखना, इस शरीर को भी साफ सुथरा रखना, इस मन को इतना साफ करना
कि तुम्हारा मन ही मंदिर हो जाए। इस तन को इतना शुद्ध रखना, इस शरीर को शुद्ध कर्मों में प्रवृत्त करना, ताकि तुम्हारा तन ही तीर्थ हो जाए, दिल देवालय हो जाए। किसी मंदिर में बहुत भीड़ थी पूजा करने वालों की, एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे थे और ये भी भजन गा रहे थे, हे भगवान तुम तो घट घट बसे हुए हो, और ढकेल रहे थे लोग। कोई दूध डाल रहा है, कोई धतूरा फेंक रहा है शिव जी का मंदिर। किसी की खोपड़ी में लोटा टकरा गया, खोपड़ी फूट गई, खून बह रहा था। मैंने कहा कि राम भी इस धरती पर आए थे तो भी इंसान के रूप में ही आए थे। कृष्ण का रूप भी इंसान का रूप है, कबीर का रूप भी इंसान का रूप है, महावीर का रूप, बुद्ध का रूप इंसान का रूप है, और क्राइस्ट का रूप भी इंसान का रूप है। तो इंसान के रूप में ही भगवान आता है, महान लोग आते हैं। तो इंसान की खोपड़ी में लोटा मारना, खोपड़ी फूट जाना और फिर धक्का मार देना, दूसरा गिर जाए, फिर पूजा करना, तो मुझे लगता है ये पूजा नकली होगी, असली नहीं। तीर्थ में स्नान करने की स्पर्धा को लेकर, कंपटीशन को लेकर के साधु साधु में मारा मारी होना, मैं पहले नहाऊंगा, मैं पहले नहाऊंगा, प्रथम स्नान मेरी होगी। अब इन मूढ़ लोगों को ये पता ही नहीं है कि तुमसे पहले मछलियां स्नान कर चुकी। तुम जब सो रहे थे तभी मेढक सब स्नान कर चुके हैं, कछुआ स्नान कर चुके हैं, उनसे तो पीछे रह गए। अब आदमियों को मार रहे हो कि तुमसे पहले हम। तुम स्नान नहीं कर रहे हो, तुम अपने अहंकार को सजा रहे हो, ताकि दुनिया के अखबारों में मैसेज चला जाए कि हमारे अखाड़ा के साधुओं ने पहले स्नान कर लिया है, और शायद उसके बाद महीना भर स्नान ही ना करते हो, ऐसे माटी लगा के बैठे और ऊपर से धूल राख लगा लेते। यही ढकोसला है। कबीर साहब कहते हैं, असली गंगा तो सत्संग की गंगा है। हरिद्वार की गंगा का इसलिए महत्व है कि उस गंगा के किनारे हजारों साधुओं का निवास है। उस जल गंगा में स्नान करने जाओगे, रात हो जाएगी वहाँ। एक इस साल भी देखा, गत वर्ष भी देखा कि वो नदियों की जो रेत है, उस रेत में कुछ दूर से देखा मैंने, तो काला काला सब बहुत जगह पर पड़ा हुआ था। तो मैंने पूछा ये काला काला क्या है? तो बोले ये तीर्थ यात्रियों ने नदी के किनारे रेत में टट्टी किया है, वो टट्टी धूप में सूख गई है तो काले रंग की दिख रही है। अब ये रही नदी और ये रही सब लेटरिन। अब सोचो, कहते हैं कि तीर्थ सबको शुद्ध करता है, लेकिन भारतवासी तीर्थ को भी अशुद्ध कर देते हैं। इतने आलसी, इतने अज्ञानी, इतने मूढ़ कि थोड़ी दूर जाकर लेटरिन नहीं कर सकते, वहीं भी खास में पास में। फिर पानी तेज आ गया तो लेटरिन पानी में बह गई, घुल गई, रात भर घुल के कंप्लीट हो जाती है, और सुबह उसमें डुबकी लगाते हैं तो कहते हर हर महानदी।
अयोध्या में मैं जब स्टेशन से उतरा, बस 2 ही बार गया हूँ, ज़्यादा मैं तो जाता नहीं। तो अयोध्या में चौपाई लिखी हुई थी, स्टेशन से उतरते ही आपने पढ़ा होगा कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, ऐसा लिखा। तो उस चौपाई को पढ़ करके मैं बड़ा खुश हुआ कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन। जो अवधपुरी है ये मेरी पुरी है, वो सुहावन है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी पीठ स्वयं ठोंकना। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, स्वयं कहना मेरा घर बड़ा सुहावन, मेरी अयोध्या सुहावन, मेरा भारत महान। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। कोई दूसरा कहे कि भारत देश महान तो शोभा देता है। अमेरिका वाले स्वीकार करें कि वास्तव में भारत देश महान, चाइना, जर्मन, पाकिस्तान कहे भारत देश महान तो शोभा देता है। लेकिन हम स्वयं कहें भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जिस देशवासियों को इतना भी ज्ञान न हो कि ये शब्द कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, वो देशवासी महान कैसे हो सकते हैं? उनको ये भी बोध नहीं कि ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। मेरा भारत देश महान। मैं पूछूं किस चीज़ में महान है? पूछ लूँ, महानता बता दो। 250 साल अंग्रेजों की गुलामी किया, इस चीज़ में महान हो आप? मुसलमानों के जूते खाया, उसमें महान हो आप? ये राजाओं और जमींदारों की गुलामी किया, उसमें महान हो तुम? किस चीज़ में महान हो? या सड़क किनारे लेटरिन करते, उसमें महान हो? मंदिरों तीर्थों के आसपास गंदगी फैलाते, उसमें महान हो? मंदिर के भगवान को चोरी करते, उस कारण महान हो? तुम्हारी महानता का कोई 1-2 पॉइंट तो बताओ। नहीं दिख रहा कुछ। भाई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, पिता पुत्र को धोखा दे रहा है। पिता पुत्र से कहता जब तक जिंदगी है 1 डिसमिल जमीन नहीं दूंगा। क्या समझ रखा तुमने? तो उस बाप से मैं पूछता हूँ कि तुमने जन्म क्यों दिया है? मैं तो कुछ नहीं समझ रखा, पर तुमने क्या समझ रखा है? ये कितना मूढ़ बाप है। अब बाप कहो चाहे काला सांप कहो, बेटे को जन्म देने के साथ बेटे का हक है कि इसको पेट पालन भर की जमीन भी दो। तुम्हारा बाप बेटे में तालमेल नहीं खाता है तो बेटे बहू को अलग दे दो, अपना कमाए खाएं, क्यों दुखी करते हो? अभी एक बहू बेटे मुझसे रो रहे थे, कह रहे थे गुरुदेव पिताजी ने केवल आधा एकड़ जमीन दिया है, अब पिताजी जब मर जाएंगे तो 5 एकड़ मिलेगी। तो हमने कहा तुम दिन रात क्या सोचते हो? बोले हम यही सोचते हैं पिताजी कब मरेंगे। और क्या होगा? आखिर तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारे मरने की अशुभ कामना कर रहा है, इससे ज्यादा हद से मूढ़ता और होगी क्या? दे दो बेचारे को। बेटा है, बहू भी रो रही है, क्या करे? दोनों मजदूरी करने जा रहे हैं। तुम बुढ़ापे में सारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हो और फिर भजन में खो जाते हो, ढोल बजा बजा कर गाते हो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में और तन मन धन अर्पण है मेरा भगवान तुम्हारे चरणों में, और 2 डिसमिल नहीं दूंगा बेटे को और भगवान तुम्हारे चरणों में। बेवकूफ आदमी। क्या हालत है। बहुत पीड़ा होती है सुन करके सब। भारत देश का कब सुधार होगा? उद्धार हो न हो पर सुधार तो हो जाए। उद्धार हो न हो, उद्धार की जरूरत बात को। अभी सुधार ही नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा? जो बहू किसी घर से अपने माता पिता भाई बहन को छोड़ करके तुम्हारे को सास ससुर समझ कर आई है, कोई कारण बस तालमेल नहीं बैठ रहा तो उसको इतना दुखाना हद से ज़्यादा बड़ा पाप होगा। दे दो, अपना रहेंगे।
भारत देश को महान बनाने के लिए भारतवासियों को महानता के कार्य करने होंगे। और संसार में महान वही बनता है जिसमें कुछ त्याग होता है। त्याग के बिना महान होना संभव है कहीं भी। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जॉर्ज अलेक्जेंडर थे। उनकी पत्नी का नाम अलेक्जेंड्रा था। नाम भी ऊट पटांग है हमारे आपके लिए, उनके लिए तो ठीक है। वो लोग तुम्हारे नाम को ऊट पटांग बोलते हैं कि ये क्या रखा है नाम, मोहनलाल, ये क्या है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंड्रा, अडोल्फ हिटलर, ऐसे सब नाम। एक दिन प्रधानमंत्री अपने निवास में प्रवेश हुए, अपनी पत्नी को निराश बैठी हुई देखा। प्रधानमंत्री की पत्नी भी कभी कभी निराश होती है, मुख्यमंत्री की पत्नी कभी कभी गुस्सा होती है, मुख्यमंत्री की पत्नी कभी कभी उदास हो जाती है। मुख्यमंत्री की पत्नी सुखी नहीं है। तुम जिसकी पत्नी हो पर्याप्त है, लालच मत करना कि कोई और अच्छे की पत्नी बन जाती। जिसकी बनी हो वही अच्छा। अच्छा कोई कौन अच्छा है, स्वयं अच्छे बनो बस। एक गुरु मुझसे मिला, बोला मेरा 15 देशों में प्रचार है, तुम आ जाओ मेरे पास। अरबों की संपत्ति है, तुम आ जाओ मेरे पास। कल महंत चुन दूंगा, खजाना हाथ में दूंगा, हजारों एकड़ जमीन है, आ जाओ मेरे पास। तो मेरे गुरुदेव भी उसी समय आ गए मेरे पास। बोले क्या बात हो रही है? हमने कहा बात आपके खिलाफ है क्योंकि आपका शिष्य हूँ और ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तो गुरुदेव मुस्कराए, बोले समझ लो आपस में। मैंने सोचा कि मेरे गुरु की भी कोई तमन्ना है। जिस समय उसने मुझे शिष्य बनाया मैं बीज रूप में था। सींच सींच करके प्रेम के जल से, स्नेह के जल से मुझको योग्य किया। अब वह व्यक्ति हमें आकर्षित कर रहा है, वो फ्री में इस विशाल वृक्ष को लेना चाहता है, क्योंकि वो भी समझता है ये 15 देशों का प्रचार, ये अरबों की संपत्ति, हजारों एकड़ की जमीन 2 कौड़ी की है इनके ज्ञान के सामने, इसलिए वो मुझको लेना चाहता है, सब देना चाहता है। तो मेरे पास ज्ञान तो है ही, इसलिए मैं श्री क्षमादेव की ही छाया में क्यों न रहूं। उन्हीं की छाया में रहा। सबसे भले ठन ठन गोपाल, सुख है, शांति है, कोई दुख नहीं। तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा, भले ही कुछ तालमेल न बैठता हो, लेकिन तुम्हारे ही है। मैं कोई दुख आएगा तो वह साथ देंगे। दूसरे लोग, दूर के लोग, सुख में सब साथी संसार है, दुख में साथी न कोई। प्रधानमंत्री की पत्नी निराश बैठी थी। प्रधानमंत्री ने पूछा तुम निराश क्यों, उदास क्यों, हताश क्यों, सुस्त क्यों? तुम जिनसे प्रेम करते हो उनको सुस्त देखना नहीं चाहते हो। ध्यान देना इस बात में। जिनसे जिनसे तुम्हारा लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, उनको तुम प्रसन्न देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो। इसलिए मैं हर व्यक्ति को ये समझाऊंगा बात कि जरा अपने स्वभाव को प्रसन्न रखने का अभ्यास बनाना।
प्रसन्नता का कोई कारण नहीं होता है, प्रसन्नता तो स्वाभाविक होती है। तुम कहो कि सब ठीक ठाक हो जाए तब प्रसन्न होऊंगा, सब ठीक ठाक किसी का आज तक न हुआ है, न होगा, न हो सकता है, न होता है। इस गैर ठीक के बीच में ही प्रसन्न होना पड़ेगा, कांटों के बीच में ही गुलाब खिलेगा, इस गड़बड़ सड़बड़ के बीच में ही खुशियों का गुलाब खिलेगा। सब ठीक किसका हुआ आज तक? बहन का विवाह हो गया तो बहनोई शराबी मिला है, वो ठीक नहीं। तुम कहते हो थोड़ा चूक गए, मेरे जीजा जी गलत है, अब उसकी टेंशन है। जीजा ठीक है तो जीजा का छोटा भाई बहुत तूफानी है, वो ठीक नहीं। देवर जो है दीवाला खोल चुका है। कहीं तो दादाजी बिगड़ गए हैं, बैठे ताश खेल रहे हैं। किसको किसको ठीक करोगे? सब ठीक हो जाएं तब तुम खुश होगे, कभी ठीक होंगे नहीं है। इनके ठीक होने का कोई उपाय नहीं, ये ठीक होने वाले नहीं, ये ठीक आज तक हुए नहीं और ये आगे भी होंगे नहीं, ये गारंटी हम लेते हैं। हाँ, ये ठीक क्या होंगे? इनके आचरण ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, इनकी वाणी ठीक नहीं, तो ये ठीक कैसे होंगे? ये नहीं ठीक हो सकते। तो ठीक हो ना हो, लेकिन इन्हीं कांटों के बीच में तुम्हारी प्रसन्नता का फूल खिल जाए। गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर। ध्यान देना, गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। क्यों बैठे हो, रोते हो? आंसुओं के स्थान पर आशा की किरण देख लो। चलना संभल संभल के। प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपकी उदासी का कारण क्या है? इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी कहती है, मेरी उदासी का कारण मैं बताऊं तो आपको हंसी आएगी। बोले तुम बताओगी और मुझको हंसी आएगी, तो तुम बताओगी, तुमको क्यों नहीं हंसी आती? जो सुनने वाले को हंसी आ जाएगी तो बताने वाले को तो खुशी आनी चाहिए। बड़ी मधुर बात है। उसने कहा, मेरे पास में कोई काम नहीं बचा है, इतने नौकर, इतने चाकर, इतनी व्यवस्था, इतनी सेटिंग, इतना मकान, इतनी बिल्डिंग, इतने कपड़ा, इतनी मखमल, कि मैं सोचती मैं क्या काम करूं, इसलिए मैं उदास हूं। और मैंने एक चीज़ सोचा कि गरीबों के लिए कपड़ा मंगाऊं और उनकी सिलाई अपने हाथ से करूं और गरीबों में मुफ्त बांटूं, तो मेरी खुशियां वापस लौट सकती है। प्रधानमंत्री बोला कि तुम मेरा संकोच मत करो, तुम कपड़ा मंगाओ, तुम सिलाई करो, और मुझे अवसर मिल जाएगा तो उसमें बटन और काग मैं भी लगा दूंगा और तुम बांट देना, तुम खुश रहो किसी तरह से। किसी की सेवा करने से जो खुशी मिलती है वो विश्व में और किसी चीज़ से नहीं मिलती है। अभी इंदौर के एक बहुत बड़े डॉक्टर, जिनके पास में अरबों की प्रॉपर्टी थी, कह रहे थे मैं बड़ा बेचैन रहता था, परेशान रहता था, लेकिन सत्संग का प्रभाव पड़ा तो 1-2 लाख महीने में बांट देता हूँ तो बड़ी खुशियाँ मिली, आनंद आया। गरीबों को दान कर देता हूँ, कन्याओं को दान कर देता हूँ, जहाँ समझ में आया दे देता हूँ, 10-50 हज़ार जेब में ही रखता हूँ, सर्व से निकाल कर देता हूँ। सेवा करने से खुशियों से भरोगे, किसी को दुखाने से पीड़ाओं से भर जाओगे।
महानता उसे कहते हैं जहाँ पर बुराइयों का अंत, अच्छाइयों का साम्राज्य, अहंकार का समापन, सेवा की शुरुआत, छोटे बड़े का भेद खत्म, सबको लेकर चलने की भावना पैदा होती है। वहीं महानता का सूरज उदय हो जाता है। मेरा भारत देश महान, बहुत कठिन। अभी भारत का आदमी महान नहीं हुआ तो देश महान कैसे होगा? भारत का आदमी क्या महान हो गया है? नहीं महान हुआ। भारत देश में इतनी रिश्वत चल रही है। तुम किसी ऑफिस में आवेदन लेकर के जाओ, ऑफिस का चपरासी कहता है कि इसके ऊपर कुछ वजन रखो, नहीं तो आपका आवेदन उड़ जाएगा। तो कोई ग्रामीण आदमी ना समझ हुआ तो एक पत्थर उठा के ऊपर रख देगा, वो सोचता हवा में उड़ जाएगा। तो चपरासी हंसता है, अरे पत्थर नहीं। तो बोले फिर क्या? बोले समझते नहीं हम शार्ट हैंड की भाषा। 10 लाख का वजन रखो, नहीं तो इसको तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा। रिश्वत का बाजार गरम, चोरों का बाजार गरम, धोखाधड़ी का बाजार गरम, घर घर में कलह कलेश का बाजार गरम। जिनके घर अच्छे हैं, घर में रहने वाले लोग अच्छे नहीं। लोग अच्छे हैं तो घर अच्छे नहीं। बड़ी मुश्किल बात है। घर तो संगमरमर का बना हुआ है, संगमरमर लगा पत्थर, चम 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 चम। लेकिन जो आपस में रह रहे हैं वे एक दूसरे के संग में मरमर के रह रहे हैं। घर में लगा संगमरमर और रहते भी संग में मरमर के। कोई चाय बनाने वाला नहीं है। सुबह चाय पीते हैं, बर्तन दोपहर तक पड़े रहते हैं। सब मक्खियाँ बिदर बिदर कर रही हैं, चूहे कूद रहे, फुदक रहे, कुत्ते चाट चूट के जाते हैं, दोबारा आते हैं तो फिर देखते हैं इसमें तो जूठन नहीं। तब उनको पता चलता सुबह जो चाटा था वही पड़ा अभी। भारत में आलसी भी बहुत पैदा होते जा रहे हैं। आलस्य को बढ़ावा मिल रहा है। लोग काम न करना बड़े आदमी बनते, कहते काम नहीं करेंगे तो बड़े आदमी। और परिभाषा है कि बड़े आदमी कहीं काम करते, आलसी आदमी नहीं काम करते। बड़े आदमी तो वही हैं जो काम की योजना भी बनाते हैं और काम को सफल भी बनाते हैं और काम को करते भी और करवाते भी। अभी मैं संत हूँ ना, प्रवचन करता हूँ और मैं हजारों कार्यों की प्लानिंग बनाता हूँ। मुझे 1 मिनट फुर्सत नहीं। हजारों कार्यों की प्लानिंग है, सेटिंग लोगों से कराता हूँ। खुद तो करने का टाइम नहीं, क्योंकि मेरा ये कार्य है मैं सत्संग करना, और इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन भी करना है, भक्तों से थोड़ा सा मिलना है। दयाराम धुरंधर सुबह मिलने गए थे मुझे, नाम भी उनका धुरंधर। 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेरे पास लोगों ने बताया दयाराम धुरंधर आए। हमने कहा दयाराम और फिर धुरंधर भी, तो परीक्षा होनी चाहिए। अगर धुरंधर है तो रुकेगा, नहीं तो भाग जाएगा। 1.5 घंटा बैठे रहे तो वास्तव में सच्चे धुरंधर थे, तो चले जाते, नाराज हो जाते। अब मैं उस समय योग ध्यान स्वाध्याय में था, अब बीच में अधूरा कैसे निकलूं, संकट में था। अंदर से ही मैंने उनके लिए हलवा भिजवाया। हमने कहा जाओ दे देना, खिला देना उनको, धुरंधर है भाई। साधु हो जाने से क्या होता है? मेरे ऊपर कितना खर्चा है, बहुत खर्चा है इस शरीर के ऊपर। एक 10 लाख की गाड़ी खड़ी है, 1000 रुपये किराया उसका डेली। एक ड्राइवर चलाता है,
150 रुपया उसका डेली, 4,500 रुपया उसका वेतन। हालांकि वो संत है तो फ्री में चलाता है, और गाड़ी भी दान में मिली तो फ्री में, तो ठीक बात है। लेकिन है तो किसी ने दिया, तो धनवान नहीं तो दिया है। फिर मेरी सेवा में इतने लोग लगे हैं, 10-15 लोग ही, तो एक आदमी का 3,000 वेतन रख लो तो 200 साधु लगा हुआ है और 10 ये कार सेवक लगा, 30 आदमी, तो 3 त्रिक 9, 90,000 रुपया महीना। तो यही सब बैठेगा इनका जगह। हाँ, कितना इस शरीर पर खर्चा। फिर इतने भगत भी मेरी ही व्यवस्था में लगे, हर गांव गांव में लगे। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, 20 गांव में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, ये फोकट में थोड़े चिपक रहे। वो जो चिपका रहा है वो भी भोजन करके गया है, 10 रुपये का नाश्ता करके गया, वो भी खर्चा कुछ करके गया। जिस मोटरसाइकिल से गया उसमें पेट्रोल फूंक कर गया है। धन की तो कदम कदम, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन के लिए अधर्म करना बुरा होता है। धर्म से धन कमाओ तो धन भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाता है। अधर्म से धन कमाओगे वह धन दुखदायी होता है। दुर्योधन अधर्म से धन कमाना चाहता था, पांडवों से कहता सुई की नोक भर नहीं दूंगा, इसलिए दुर्योधन का विनाश होता है। कौरव पांडव भाई भाई वो भी राम जी और भरत जी भाई भाई है। राम कहते हैं भरत के लिए मैं पूरा राज्य छोड़ने को तैयार हूं, और भरत कहते हैं मैं राम के लिए राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं। राम ने कहा मैं राज्य छोड़ दिया, भरत के लिए 14 साल वनवास जा रहा हूं। तो भरत ने कहा हमने आपके लिए राजगद्दी छोड़ दिया है, मैं नंदीग्राम जा रहा हूं। अयोध्या की राजगद्दी जमीन से 8 फुट ऊंची थी, तो नंदीग्राम में जाकर के भरत ने 8 फुट गहरा गड्ढा खोद करके 14 साल बिताए हैं। बोले 8 फुट ऊंची गादी है, ये भरत 8 फुट गहरे में बैठने लायक है कि जिसके भगवान वन में घूम रहे हों वो भरत गादी पर चमके शोभा नहीं देता है। ये भाई भाई में प्रेम है, त्याग। राम ने राज्य को फुटबॉल की तरह भरत की तरफ लुढ़का दिया, और भरत ने लात मार कर राम की तरफ लुढ़का दिया। दोनों के बीच में राज्य फुटबॉल हो गया, कंदुक हो गया, गेंद हो गया। जहां लोभ तहां पाप है। त्याग और संयम रखना। देवरानी जेठानी के लिए भी कुछ त्याग करना। दुख मत देना किसी को। अपनी सोच को बहुत विराट रूप देना। अभी एक महात्मा मुझे राज्य में मिले, बोले 100 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ पर खर्च करना चाहता हूँ, कहाँ खर्च करूँ? तो हमने कहा 100 करोड़ तो चूरन है, चाहे जहाँ खर्च कर दो। बोले छत्तीसगढ़ में समस्या क्या है सबसे बड़ी? मैंने कहा सबसे बड़ी समस्या है लोग थोड़ी पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक ये समस्या है, गाँवों की समस्या। 10वीं में फेल हुए, छोड़ दिया, खेती करने लगे, तब तक शादी हो गई, बात खत्म हो गई। पत्नी को भी धोखा दे दिया। पत्नी समझती है कि पढ़ रहे हैं पति जी, और वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि शादी हो जाए उसी दिन बंद करूँगा। स्कूल तब तक जा रहे हैं जब तक विवाह नहीं होता, तो पत्नी को धोखा देना हुआ। वो पत्नी समझती थी कि पढ़ेंगे तो शिक्षक बन जाएंगे, और उन्होंने शादी होते ही पढ़ाई छोड़ दिया, भिक्षुक बन गए। शिक्षक वजह भिक्षुक हालत खराब। लोग पत्नी को धोखा दे रहे हैं, सास ससुर को धोखा दे रहे हैं। सास ससुर भी तुम्हारे भविष्य की कल्पना करके ही तुम्हारे साथ अपनी बेटी को देता है। वो देखता है कि लड़का बीएससी कर रहा है, बीएससी के बाद कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरी बेटी इसके साथ में सुखी रहेगी। और बस जहाँ शादी हुई तुम बीएससी भी छोड़ दिए, इधर उधर घूम रहे हो, तो धोखा देना नहीं और क्या है। अच्छी पढ़ाई करो, शिक्षा में पीछे मत रहो।
चाहे सर्विस करना, चाहे बिजनेस करना, चाहे खेती करना, चाहे साधु बनना, लेकिन घर पे शिक्षा तो प्राप्त कर लो। और पढ़ने में सबसे ज़्यादा सुख है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये गुप्त बात बता देता हूँ। पढ़ने में सबसे ज़्यादा सुख है। कहो क्या सुख? जब पढ़ोगे तो छाया में पढ़ोगे, बिजली है तो पंखा के नीचे पढ़ोगे, ठीक बात। और घर में पढ़ोगे या स्कूल में पढ़ोगे, जब भूख लगे तो खा लोगे। कुर्सी पर बैठकर पढ़ोगे या पलंग पर बैठकर पढ़ोगे, या लेटे लेटे पढ़ोगे और नींद आए तो पढ़ते पढ़ते सोओगे, तो सुख नहीं और क्या। खेती करने में कितना दुख है। खेत में जाओगे तो धूप में खड़े होना पड़ेगा, वहाँ कोई छत थोड़े रहेगी, ना सिर पे पंखा चलेगा, ना तत्काल भोजन पानी मिलेगा, तो वहाँ तो दुख है। पढ़ने में सुख है, बहुत सुख है। इसलिए सब बच्चों को पहले पढ़। मैंने कहा बस ये समस्या छत्तीसगढ़। दूसरी समस्या, यहाँ कुकरी मुर्गी के फार्म बहुत है, लोग अंडा बहुत खाते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे भारत के स्टेट जितने हैं, मैंने सर्वे किया खुद जा करके, सबसे ज़्यादा अंडा खाने वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश है, सबसे ज़्यादा। यहाँ ट्रकों अंडे रायपुर में खपत होते, बिलासपुर में अंडे, भलारी में अंडे और छिपे हुए गुंडे। मुर्गा खाते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में तुम चले जाओ तो मुर्गी मुर्गा के फार्म ही मिलना कठिन है। हालांकि उत्तर प्रदेश को खतरनाक लोग कहते हैं, अभी भी कहते खतरनाक। उत्तर प्रदेश के नाम से लोगों को पसीना छूटता, बिहार के नाम से भी पसीना छूटता कि दो प्रदेश बहुत खतरनाक है, बिहार और उत्तर प्रदेश। और खतरनाक नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की नस नस जानता हूँ, वहीं का मेरा जन्म है, नेपाल बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। उत्तर प्रदेश के आदमी में विशेषताएं हैं। क्या? वो जो काम करता है पूरे मन से करता है, एक विशेषता उसकी। दूसरी बात, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, साफ सुथरी बात है इसकी। ऐसा नहीं कि आधा अच्छा आधा बुरा, नहीं, अच्छे में तो अच्छे में, बुरे में तो बुरे। इसलिए आपने देखा होगा राम का जन्म यूपी में, कृष्ण का जन्म यूपी में, कबीर का जन्म यूपी में, विशाल देव का जन्म यूपी में, ये सब, तुलसीदास यूपी में। लेकिन महान पुरुष जन्म कहाँ लेते हैं? जहाँ पाप बहुत होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरै सकल सज्जन भव पीरा। बहुत अधर्म जहाँ होता है, जहाँ अंधेरा होगा वहीं तो दीपक जलाया जाता है। लेकिन दीपक वहाँ जलता है, लेकिन प्रकाश तो दूर तक फैलता है, बहुत दूर दूर तक प्रकाश जाता है। उत्तर प्रदेश में जो अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जो खराब हैं वास्तव में फिर खराब ही हैं, तरीके से खराब है। लेकिन अभी तो वहाँ भी बहुत सत्संग चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा यहाँ कुकरी मुर्गी अंडा बहुत चलता है, इस पर कुछ सुधार हो, आप पैसा खर्च करो महाराज। बोले ठीक है। और हमने कहा यहाँ ऐसी ऐसी गरीबी है कि लोगों के पास घर नहीं, ये भी बात बताया। वो एक छोटा सा है, उसमें खपड़ेल है, और इतना नीचा खपड़ेल है कि खोपड़ेल को फोड़ता है। तो ये भी थोड़ा ठीक किया जाए। तो बोले 100 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा। हमने 100 करोड़ में कुछ नहीं होगा, 100 अरब इन्वेस्ट कर दो, और छत्तीसगढ़ के कम से कम 1000 गांवों को गोद ले लो और तोड़ दो, बना दो नया सब पूरा फर्स्ट क्लास। बोले ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा इतना पैसा आपके पास कहाँ से आएगा? बोले ये मत पूछो। तो हमने कहा आप कोई नंबर 2 का काम तो नहीं होता? बोले नंबर 4 होता है। तो हम 2 बताते।
तो एक उन्होंने कार्ड दिखाया, कहा इसका खेल है, ये कार्ड मेरे को दिया। बोले सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेकर चलता हूँ और सेवा संस्थान जो विदेश में है वहाँ से पैसा मुझको मिलता है, और उनका कहना है कि गरीबों की समस्याओं को मिटाने के लिए पैसा खर्च कर दो, तो मैं खर्च करवा देता हूँ। उन्होंने कहा ईमानदार आदमी मिलना चाहिए खर्च करने के लिए, नहीं तो बीच में खा जाएंगे लोग, ऐसा प्रॉब्लम है। सुझाव दे दिया, एक बार फोन से बात कर लिया, छत्तीसगढ़ के लिए फिर से बुला लिया। बोले आऊँगा, अब कभी आ जाएं तो कुछ काम बन जाए। 90 वर्ष का बूढ़ा लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर गट्ठर बांध कर उठा रहा है, गट्ठर उठ नहीं रहा है, बैठकर गट्ठर को पकड़कर रो रहा है कि क्या जिंदगी है। 4 पुत्र हैं, 90 साल की उम्र है, लकड़ी का गट्ठर उठ नहीं रहा है, कोई सहारा देने वाला नहीं। दुखी हो करके रो रहा और कहता, हे मौत, अगर तू कहीं हो तो आज तू ही मुझे उठा ले जा। मैं लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पा रहा हूँ तो तू मुझे उठा के ले जा। मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ, अब नहीं जीना चाहता हूँ। तो कहानी कहती है कि मौत पीछे सुन रही थी, पेड़ की आड़ में वो सामने आ गई। तो उस मौत ने मुस्करा कर कहा कि आपने मुझे याद किया, मैं आ गई, अब क्या इरादा है। तो लकड़हारा कहता, अब इरादा यही है कि लक्कड़ का गट्ठर उठाकर सिर पे रखवा दो, अभी और जीना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। कितनी जिंदगी प्यारी है। ढेर मिट्टी कहर आदमी है। आपसे मैं कहूँगा कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ जाना, कोई काम से नहीं, खाली बैठ जाना और माँ से इतना पूछ लेना कि माता जी हाल चाल ठीक है। पिता से बैठकर पूछ लेना, पिताजी कुशल मंगल है ना। कोई बात बतानी हो बता देना, हम तो आपके बालक हैं, कुछ सिखा दो। मैं कभी कभी अपने गुरुदेव के पास बैठता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ सिखाओ गुरुदेव, कुछ बताओ, चतुर बना दो हमें, होशियार बना दो। मेरे गुरुदेव की उम्र 90 वर्ष, हमारी उम्र 43-44 वर्ष। तो गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब बताना कुछ नहीं है, जैसे करते हो ऐसे ही करते रहना, ऊबना डूबना मत, ऊबना डूबना मत। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये जो कर रहा हूँ इसमें भी अगर ऊब जाऊं तो ये कल बंद हो जाएगा। ऐसा सोच लो, इतनी गर्मी है, इतना कहाँ धूल धड़ाका में घूम रहा हूँ, अरे राम राम, छोड़ो झंझट है ये, तो भवानीपुर सत्संग खत्म, कौन करे। तो गुरुदेव कहते ऊबना डूबना मत, जो करते हो ऐसे ही करते रहना, और बहुत जल्दी विकास ना करना, थोड़ा रुक रुक के करना, ये भी बताते। कहते थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, खतरनाक लग रहा है, थोड़ा ठहर ठहर के कदम बढ़ाना। गुरु अनुभवी है, पिताजी को अनुभव है, माँ को अनुभव है तुम्हारे लिए, तुम उनके पुत्र हो, शिष्य हो, वह अपनी करुणा तुम पर बरसाएंगे। उनके पास में बैठकर कभी कभी पूछ लेना, दूर दूर मत रहना, तो उनको खुशी हो जाएगी, सम्मान मिल जाएगा। कभी अपनी पत्नी के पास बैठकर पूछना कि सलाह बताओ क्या करना चाहिए। जिससे तुम सलाह पूछते हो उसका आदर हो जाता है सूक्ष्म रूप से, उसको खुशी होती है। कभी कभी अपने बेटों से बैठकर भी सलाह करना, बेटों के साथ में मित्रता के साल तक पुत्र समझो, 16 साल के बाद उनको मित्र समझकर व्यवहार करो। अब युवान हो गए हैं, अब उनको पुत्र मत समझो, नहीं तो शत्रु बन जाएंगे। मित्र समझ लो और उनसे सलाह भी कर लो। अपनी बहुओं से भी ऐसे बैठकर सलाह करो जैसे कोई मितानिन से सलाह करता है।
बहू को केवल बहू मत समझो, मितानिन समझो, सहेली है वो। बहू है, छोटी है तुमसे रिश्ते में, लेकिन बुद्धि उसके पास भी है, इसलिए उससे भी सलाह कर लेना। जोश खरोश में अपनी ही मत झोंकते रहना, थोड़ा सलाह ले लेना। और नए माइंड वालों से सलाह लोगे तो नया करिश्मा होगा। अभी इस वर्ष सरखोर धाम में हमारे स्वामी जी आए, संचालक महोदय जो मुख्य संचालक है, तो आकर के बोले, अरे 3 साल में इतना विकास हुआ यहाँ, ये तो लग रहा है कि मुस्तफाबाद छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये हेड हो जाएगा, वो थोड़ा सा थर्ड में जाएगा। तो हमने कहा गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता है, जहाँ आपने 44 साल साधना किया है वही हेड रहेगा, और ये तो 4 साल की साधना का फल है, ये सेकंड रहेगा। बोले नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको हेड बनाना पड़ेगा उसको। मैंने कहा उसको भी हेड रखना ही है तो नए दिमाग का थोड़ा प्रयोग कर लो। पुराने लोग अगर इस भ्रम को तोड़ दें कि नए लोगों को कुछ नहीं आता है, उनके अंदर विश्वास हो जाए कि नए लोग नया चमत्कार कर सकते हैं, तो पुरानी दुनिया नई दुनिया हो सकती है और एक नया रूप सामने आ सकता है। जो काम 500 वर्ष में होने हैं वो सब 50 वर्ष में हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो। भक्ति करना अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले ई सब कौ में काज। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे भोजन कितना ही सुंदर बना हो, दाल भी सुंदर हो, चावल भी सुंदर हो, सब्जी भी सुंदर हो, रोटी पूड़ी कचौड़ी दही बड़ा सब अच्छा हो, लेकिन अगर भोजन में नमक नहीं पड़ा है तो उसका स्वाद नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। ऐसे जीवन में सब सुंदर हो, मकान सुंदर हो, गाड़ी सुंदर हो, शरीर सुंदर हो, कपड़े सुंदर हो, सब सुंदर हो, तुम्हारा नाम ही सुंदर लाल हो, लेकिन अगर जीवन में भक्ति रूपी नमक नहीं पड़ा है तो जीवन का आनंद नहीं आता है, जीवन का सुख नहीं मिलता है। कि जीवन में भक्ति रूपी नमक आवश्यक है, कबीर साहब कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अगर गरीब हो तो शिवरी की याद करके भक्ति करना, अगर अमीर हो तो मीरा जैसी महलों में भक्ति करना, यदि जंगल में हो तो ध्रुव जैसी भक्ति कर लेना, यदि भाई ने सताया है तो विभीषण जैसी भक्ति कर लेना, अगर माँ ने दुखाया है तो भरत जैसी भक्ति कर लेना, अगर पिता ने पीड़ा दिया है तो प्रहलाद जैसी भक्ति कर लेना। और याद रखना, अगर समाज ने कष्ट दिया है तो सुकरात जैसे सत्य के मार्ग पर चलकर भक्ति कर लेना। भक्ति से कभी डगमगाना मत, ये स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और भक्ति का अर्थ इतना ही नहीं केवल गुरु के पैर छुए जाएं, केवल गुरु के चरण धोए जाएं, केवल गुरु की आरती की जाए, नहीं। भक्ति का स्वरूप विराट है। माँ के भी पैर छू लिए जाएं तब पूरी भक्ति होगी, पिता के पैर छू लिए जाएं तब पूरी भक्ति होगी। होली दिवाली में उनको एक एक माला पहना दिया जाए तब गुरु की पूरी भक्ति होगी। और अपने घर परिवार का कुशल सोचा जाए तब भक्ति होगी। और गांव का विकास सोचा जाए तो ग्राम की भक्ति होगी। और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित हो जाओ तो राष्ट्र भक्ति होगी। और सभी भक्ति का मिक्स रूप हुई गुरु भक्ति होता है। और गुरु भक्ति का मतलब है सब तरफ कुशल मंगल होना चाहिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। आपकी भक्ति इतनी सुंदर हो कि आपके घर के जानवर भी खुश रहे,
उनको समय पर चारा, समय पर पानी, समय पर सहारा मिले। आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग भी खुश रहें, उनका भी आदर हो। आपके घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, उनका भी सम्मान हो। तब समझ लो आपकी भक्ति चहुमुखी चल रही है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सब गाइए, बोलिए। सेमरिया वाले गाओ, सेमरिया के भक्त है ना इसमें, गाओ। अमोदी वाले गाओ। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सरिता छे। गुजराती भाषाમાં કહાવત છે कि भक्ति न स्वतंत्र सरिता नदीનું છે। भक्ति स्वतंत्र नदी है, कोई भी डुबकी लगा सकता है, गरीब भी, अमीर भी, शिक्षित भी, अशिक्षित भी। अभी एक रायपुर की महिला कलेक्टर थी 2 वर्ष पहले, तो सरखोर आश्रम में गई, बहुत प्रश्न लेकर गई और बोला असंग साहेब से बहुत प्रश्न पूछना है, असंग साहेब को प्रश्नों से तोड़ देना है। तो मैंने सोचा हम क्यों टूटे। तो जब आकर बैठी, कलेक्टर रैंक की महिला, सर्विस में। मैं आया, हाथ जोड़कर मिला। मैं सबको हाथ जोड़कर मिल लेता हूँ, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम चोरी चुक पानी। हाथ जोड़कर मिल लेता हूँ। तो उन्होंने जब देखा यही है असंग साहेब, फिर मैं बैठ गया। प्रश्न तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन देख करके आंखें मूंद कर 10 मिनट तक खूब रोया। उनके साथ में 2-1 लोग और थे, उनसे कहा तुम बाहर जाओ, हम रो रहे हैं, देखना मत। अब वो जब रोना शुरू किया तो मैं सोचना शुरू किया कि आखिर मैंने तो कुछ कहा नहीं, तो रोते क्यों? न उत्तर दिया, न कुछ हुआ है, अभी बैठा ही हूँ। तो प्रश्न तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन देख करके आंखें मूंद कर 10 मिनट तक खूब रोया। उनके साथ में 2-1 लोग और थे, उनसे कहा तुम बाहर जाओ, हम रो रहे हैं, देखना मत। अब वो जब रोना शुरू किया तो मैं सोचना शुरू किया कि आखिर मैंने तो कुछ कहा नहीं, तो रोते क्यों? न उत्तर दिया, न कुछ हुआ है, अभी बैठा ही हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी महान थे गुरुदेव, वे आपकी प्रशंसा किया करते थे कोरबा में। मैं कलेक्टर रैंक में हूँ, आपका फोटो दिखाया करते थे तो मैं उनसे तर्क करती थी। मैं पढ़ी लिखी थी कि उनसे मिलूंगी, देखूंगी, खूब प्रश्न करूंगी, पर आपको देखा तो प्रश्न न जाने किधर चले गए और रोने का खूब मन हुआ है कि रो लेती हूँ। तो हमने कहा चलो अब रो चुकी हैं, अब प्रश्न पूछ लो। बोले प्रश्न नहीं पूछना है, बस यही है कृपा बनाए रखना, आपका सत्संग कभी कभी मिलता रहे, बस ठीक है, प्रश्न क्या पूछना है। जहाँ पर संत महान पुरुष का मिलन हो जाता है वहाँ प्रश्नों का भी अंत हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के नहीं मिलती है। सत्संग के सरोवर में ही भक्ति के मोती मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर सत्संग हो रहा है।
कि आपको भक्ति मिल जाए, और भक्ति मिले तो फिर आपको सुख मिलेगा। भक्ति से सुख मिलता है। सुख अगर ना मिलता होता तो ये हजारों लोग क्यों बैठते आकर के। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास में कितना ही धन हो, कितने लंबे राज्य के तो मालिक हो जाओ, लेकिन फिर भी भक्ति को मत छोड़ना। क्योंकि धन से सुविधा के साधन मिल सकते हैं बेटे, इस राज्य से तुमको सम्मान मिल सकता है बेटे, लेकिन अंतर सुख नहीं मिल सकता है, वो भक्ति से मिलता है। ना तत्सुखम सुरेंद्रस्य ना सुखम चक्रवर्ती नाम यत सुखम वीतरागस्य मुनि एकांतवासिना। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो सुख राजा इंद्र को भी नहीं मिलता है, जो सुख चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं मिलता है, वह सुख वैराग्यवान और भक्ति करने वाले को एकांत में एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति करके परम सुख को प्राप्त करना। भक्ति में बहुत सुख है। मैं जानता हूँ जब से मैं संत हुआ हूँ ना, तब से बहुत सुखी हूँ। अच्छा, मुझे बोलता भी नहीं है, वो बचपन में क्या क्या सब लफड़ा था सब याद है। फेल होने का डर, मास्टर पिटाई करे वो लफड़ा, सर्विस करना है तो रिश्वत देने का झंझट, बहुत सारा सब दिमाग सब छुटकारा हो गया। सबका प्रेम मिलता है। इस संत होने का ही फल है जो आज आप सभी का दर्शन करता हूं मैं, नहीं तो नहीं संभव था। प्रारब्ध इतना अच्छा है कि 3 दिन भवानी पर तो 2 दिन कोरकोटी, तो 2 दिन डोंडी लोहारा, तो फिर 2 दिन राजनांदगांव। पूरी जिंदगी भ्रमण करते करते, नए नए लोगों से मिलते जुलते, दर्शन करते हुए, प्रेम करते हुए, परम सुख का अनुभव करते हुए, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, प्रेम निभाते हुए, कहीं तो मुखी राम के भवन में निवास, कहीं तो रूप राम के भवन में भंडारा, और कहीं तो इस स्कूल के फील्ड में सत्संग। कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ रहना है। रोज दरवाज़ा बदलता है, खिड़की बदलती है, द्वार बदलता है। वो तो बहुत ट्रेंड हो गया हूँ, नहीं तो नए नए घर में नींद ही नहीं आएगी। जागता रहूँगा, नींद उचट जाएगी कि कहाँ सोया हूँ। अब ऐसा अभ्यास हो गया है कि 1 मिनट में दरवाज़ा खिड़की सब याद रहता है और नींद भी खूब आ जाती है। बड़ा सुख लगता है, क्योंकि मकान तो मुखी राम का है, तो मुझे कौन दुख है। रंग लगाएंगे मुखी राम, दीवार बनाएंगे मुखी राम, और हम रहेंगे सुखी राम। मुखी राम के परिवार के लोग रोज सुबह शाम झाड़ू लगा जाते हैं, सफाई कर देते हैं। कोई व्यवस्था कम होती देख लेते हैं कि पानी है कि नहीं। उसके बाद मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो भी मेरे साथ रहते हैं, चुप्पे रहते हैं, जैसे चुप्पे चोर रहता है ना, चुप्पे से आते हैं, चुप्पे से दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं। बड़ा सुख मिला। और इतने सब भक्तों का मुझे प्रेम मिला। प्रेम कोई मुंह से बोलने से ही थोड़े मिलता है। तो नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली, नज़रें मुलाकात करती, नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली, और रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। शायर है, सुना तुम? तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, और इतनी हसीन मिट्टी
न जाने कहाँ से लाया, न जाने कहाँ से। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, दुनिया वाले क्या जाने। एक आदमी हमसे मिला, बोला तुम रोज रोज सत्संग करते हो, रोज रोज भक्तों के बीच में रहते, इनसे परेशान नहीं होते, छोड़ दो भाग जाओ। तो हमने कहा जो स्वर्ग से भी परेशान होगा और भाग कर जाएगा तो आखिर में दूसरा तो नरक ही है, उसमें जाना पड़ेगा। अब बर्फी से परेशान होगे तो फिर गोबर खाओ, और क्या करोगे। स्वर्ग भक्तों से परेशान हो तो दुष्टों में रहो, और क्या करो। सत्य बात है। तो इसमें कौन परेशानी भक्तों में। मैं कल संतों को भी समझाया, आज भी समझाया कि भक्तों में बड़ा सुख है। अपने को जरूरत नहीं किस धान के खेत का चावल है, इससे मतलब नहीं। धान कितना हुआ इससे भी मतलब नहीं। चावल कहाँ से आया इससे भी मतलब नहीं। चावल पकाना और खाना, इससे बस मतलब है। सुख है कि नहीं। भक्त स्वयं भले ही सब्जी हरी खरीद कर खाते हैं न खाते हों, लेकिन संत भगवान के लिए सब्जी लेकर आते हैं। संतों को भगवान मानकर सेवा हो रही। तुम सब भगवान हो, देवता हो, और ये भक्तगण सब आपके ऋषि मुनि है, सब सेवा कर रहे हैं। इनके साथ में सुख। आप समझते हो गुरुदेव से, संतों से हमें सुख मिलता है, लेकिन वास्तव में आपसे हमको भी सुख मिलता है। हाँ, नहीं तो आप बुलाओगे तब भी हम नहीं आएंगे। बछड़ा सोचता है कि दूध पीता हूं मैं तो मुझे सुख मिलता है, लेकिन गाय को दूध पिलाने में भी सुख मिलता है, तभी पिलाती, नहीं 2 लात मार देगी। आपको सत्संग रूपी दूध पान करने में सुख मिलता है, लेकिन हमको सत्संग रूपी दूध पान कराने में भी सुख लगता है, तब पान करा रहे। नहीं तो क्यों इतना 2-2 घंटे बोलूँगा, है माता जी। ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो बोलता हूँ, इसमें हमको भी आनंद आता है, तुम्हें भी आनंद आता है। और मैं ये सोचता हूँ मेरे बोलने से अगर लोगों को सुकून मिलता है तो मैं जिंदगी भर बोलता रहूँगा, क्या फर्क है। कुछ ऐसी आत्माएं संसार में पैदा होती हैं जिनकी बोली से भी लोगों की ज़िंदगी का निर्माण होता है। कुछ ऐसी आत्माएं पैदा होती हैं जिनके पास बैठने से ज़िंदगी में सुख आता है। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनके दर्शन से भी जीवन आनंद से भर जाता है। इसलिए उन आत्माओं को दर्शन भी देना चाहिए, पास में भी बिठाना चाहिए और अपनी अमृत वाणी के द्वारा लोगों को सिंचित कर देना चाहिए। तो संत हृदय बनाकर गाड़ी भी चलाना, संत हृदय रख करके अपने घर परिवार को चलाना। अब ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, विराम दे दूँगा। संत हृदय बन करके अपने घर की उन्नति करना, सर्विस भी करना, तो संत हृदय से सर्विस करना। मैंने एक जगह प्रवचन दिया तो एक नेता बोला कि आप हमारी पार्टी के प्रवक्ता बन जाओ। मैंने कहा कौन सी पार्टी? बोले कांग्रेस, इसकी महाप्रवक्ता बन जाओ। तो मैंने कहा क्या मिलेगा? बोले 1 लाख रुपया महीना। तो हमने कहा कमाल है। और क्या मिलेगा? बोले वाह वाह मिलेगी। और क्या मिलेगा? तो बोले अरे लाखों के बीच में भाषण करो, आपकी वाणी में दम है, आप बोल सकते हो। आप राजनीतिक फील्ड में बोलोगे तो भी टॉप करोगे। तो मैंने कहा मेरे को 1 करोड़ रुपया अगर मिले तो भी मैं पार्टी का महाप्रवक्ता नहीं बनूंगा। मैं तो 1 रुपया दक्षिणा लूँगा भवानीपुर के भक्तों की और भवानीपुर के बीच में प्रवचन करूँगा, बाकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनूंगा। प्रवक्ता क्या? जिस समय पार्टी का प्रवक्ता बनना होगा तो पार्टी का मुख्यमंत्री बनूंगा। लफड़े में क्यों फंसना? जब कीचड़ में पाँव डालो तो पूरा ही डाल दो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा क्या करना है। सच बात, राजनीति में उतरना ही है तो फिर पूरा उतर जाना है, डूब जाना है और फिर जोर शोर से लग जाना है। फिर मुख्यमंत्री के लिए प्रयास करना है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो काम करना होगा प्रदेश में कर सकेंगे। खाली प्रवक्ता बने रहो, उल्टा पल्टा सब पार्टी के लोग काम करें तो झूठा प्रवचन करने से क्या फ़ायदा। हेड बनो, उसमें जिधर चाहो सड़क निकाल दो, नहर निकाल दो, रेल लाइन निकाल दो,
फटाफट। हाँ, तो संत हृदय बन करके राष्ट्र का, प्रदेश का भी संचालन करना, मुख्यमंत्री की सीट को संभालना बुरा नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन संत हृदय से संभालना, राष्ट्र के प्रति कोमल बर्ताव करना, राष्ट्रवासियों को दुख ना हो ऐसा सोचना। संत हृदय नाम नीत समाना, कह कभी न पर कहीं न जाना। संत हृदय नाम नीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। हर बिखर बिलो द्रव्य है, उदय अस्तिलो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। करोड़ों की फैक्ट्री हो, लाखों का माइक हो, लाखों का कैमरा हो, लेकिन एक बिजली के बिना सब बंद पड़ा रहता है। इसी प्रकार से याद रखना, जीवन में सब कुछ हो, लेकिन भक्ति की अगर इलेक्ट्रिक नहीं है, बिजली नहीं है, तो सब बंद ही पड़ा रहता है। भक्ति की लाइन चालू होनी चाहिए। राम ने भक्ति किया, कृष्ण ने भक्ति किया, ध्रुव ने भक्ति किया, प्रहलाद ने भक्ति किया, मीरा ने भक्ति किया, शिवरी ने भक्ति किया, सब ने भक्ति किया, हमने भक्ति किया, तुमने भक्ति किया। भक्ति की शक्ति से ही आज ये सत्संग चल रहा है। भक्ति से सत्संग मिलता है, भक्ति नहीं होगी सत्संग नहीं होगा। और मैंने भवानीपुर के लिए बोल दिया है कि 2010 में सत्संग यहाँ हो रहा है, अब 2012 में होना चाहिए। 11 में रेस्ट और 12 में फास्ट। फिर 1 साल गए, ठीक बात है? तो बोलो ना, हाँ है, डरो मत, घबराओ मत। 2012 बार बार तुम्हारे गांव आना है मुझे, ये रिश्ता पुराना है, बार बार आना है। साहेब बंदगी। अब सभी श्रोता पद्मासन में बैठ जाए। विश्व का धन, विश्व का राज्य तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और भक्ति को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, डांडी पकड़कर उठाया जाए तो भक्ति का पलड़ा वजन हो जाता है और धन और राज्य का पलड़ा हल्का हो जाता है। राम के पास में भक्ति है, रावण के पास में धन और राज्य है। राम का पलड़ा वजन हो जाता है, रावण का पलड़ा हल्का हो जाता है। इसलिए भक्ति खूब करना और उन्नति भी करना, दुकान भी अच्छी चलाना, खेती भी अच्छी करना, राजनीति भी अच्छी करना, सर्विस भी अच्छी करना, शिक्षा भी ऊंची प्राप्त करना, हर चीज़ में टॉप करना, पीछे मत रहना। दुकानदारी में भी टॉप करो, बिजनेस भी ऊंचा करो। बिजनेस करना हो 10,000 रुपये लेकर दिल्ली चले जाना, 10 दिन तक दिल्ली में घूमते रहना मार्केट में। उसके बाद भवानीपुर आकर बिजनेस करना, चाहे पलारी में करना। देख लेना, जो 20 साल में करोगे वो 1 साल में हो जाएगा। मैं तो सब दिल्ली में रहकर देखा, अरे मैं तो साधु हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर चलाता। सही बताता। दिल्ली में 25 रुपये की 1 लीड मिलती है, यहाँ वही दिल्ली में 25 रुपये की 2 लीड, 12 रुपये की। दोगुने का खेल है। फटाफट दिल्ली टू भवानीपुर बिजनेस चालू कर दो, बहुत बड़ी दुकान खोलो। आपके पास में संपन्नता होगी तभी तो सत्संग होगा। तुम गरीब होगे तो सत्संग कैसे कराओगे? सत्संग में भी खर्चा होता है। खूब आप संपन्न हो, सुखी हो, आपके घर में सुख शांति आए, सद्बुद्धि बनी रहे, धन आने पर कहीं बुद्धि बिगड़ न जाए,
इसके लिए शुभकामना करता हूँ और आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। सभी श्रोता आंख बंद करके 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें।